नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जमीन घोटाले का सनसनीखेज आरोप है। उनके परिवारजन जमीन घोटाले के आरोपों में घिरे हुए हैं और विपक्ष बेहद बेहद आक्रामक है। इंडियन एक्सप्रेस ने बीते दिनों एक स्टोरी की है और स्टोरी के बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो आरोप इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी में उठाए गए जो मसले हैं उससे जुड़े आरोप लगाए गए हैं और मुख्यमंत्री से लगातार जवाब मांगे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके परिवारजन पूरे मामले में मौन है। अब तक मुख्यमंत्री मोहन यादव की कोई सफाई या किसी तरह की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में नहीं आई है। एक सप्ताह से ज्यादा का वक्त इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी को बीत चुका है और जब स्टोरी हुई थी, पहली स्टोरी के बाद जो मध्य प्रदेश की बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सामने आए थे, उन्होंने 4 मिनट का वीडियो बयान जारी किया था। वीडियो बयान में जो कांग्रेस के आरोप थे उस स्टोरी के बाद, उस स्टोरी के आरोपों के संदर्भ में कहा था कि ये जो आरोप लगाए गए कांग्रेस द्वारा ये मिथ्या है, गलत है, बदनाम करने की एक साजिश है। मोहन यादव या उनके परिवारजनों ने किसी तरह की कोई जमीनें नहीं खरीदी हैं। वो जो जमीनें हैं पहले से हैं और जो 2023 राज्य विधानसभा का चुनाव था उसमें डिक्लेयर्ड सारी की सारी संपत्ति है। इस तरह की बात हुई थी जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से। हालांकि उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की जो स्टोरी थी उसे लेकर कुछ नहीं कहा। तो इंडियन एक्सप्रेस ने क्या एक और स्टोरी की, उसमें बाकायदा वो तारीखें दी गई मुख्यमंत्री बनने के बाद कब कब कौन सी जमीन खरीदी गई, किस तरह की हिस्सेदारी मुख्यमंत्री की है, जो रियल एस्टेट का उनका बिजनेस मुख्यमंत्री बनने के पहले था, वो जो उच्च शिक्षा मंत्री थे उस दरमियान से, तो सारी चीजें उसने पुनः उजागर की थी। लेकिन कोई सफाई इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई या केंद्र की ओर से नहीं आई और मुख्यमंत्री मोहन यादव सतत मौन बने हुए हैं। वो निरंतर कार्यक्रमों में जा रहे हैं लेकिन मीडिया से उनकी दूरियां बनी हुई है इस मसले को लेकर। ये मसला है और जैसा मैंने कहा, विपक्ष बेहद बेहद आक्रामक है। भोपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कई नए आरोप भी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लगाए और उस आरोपों के बाद भी कोई सफाई नहीं है। ये सब तो चल रहा है। इन सबके बीच मोहन यादव काबीना के एक सीनियर मिनिस्टर, देश के जो जाने माने चेहरों में है भारतीय जनता पार्टी के, कैलाश विजयवर्गीय, उनका एक खत वायरल हुआ है। जो खत है उन्होंने 20 जून को मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखा था और बहुत गंभीर किस्म की शिकायतें उसमें की गई हैं। 5 बड़े सवाल उनकी ओर से उठाए गए हैं और वो चिट्ठी दैनिक भास्कर ने आज छापी है और चिट्ठी के छपने के बाद एक हड़कंप मच गया। हड़कंप इसलिए भी है क्योंकि जैसा चल रहा है, कांग्रेस में उठापटक है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस को निपटाती है, हराती है, कुछ उसी तरह को जो वहां हो रहा है या होता है उसी तरह से इस पूरे मसले को जोड़कर दिखा रहा है। वैसे भी जो मसला मामला मोहन यादव के खिलाफ है, उस मामले में यही कहा जा रहा है कि जो दस्तावेज बाहर आए हैं वो खुद बीजेपी के अंदर से लीक हुए हैं। और वैसे भी देखिए, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बने 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और जब 2023 का चुनाव हुआ था, नतीजे आए थे, तो उस वक्त कई बड़े चेहरे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शुमार माने गए थे। प्रहलाद पटेल जिन्हें मध्य प्रदेश भेजा गया था वो इस दौड़ में शामिल माने गए थे। कैलाश विजयवर्गीय का नाम बहुत मुख्य चला था। नरेंद्र सिंह तोमर जो बीजेपी के अध्यक्ष, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और इस समय मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका नाम था। राकेश सिंह का नाम था। ऐसे कई नाम थे, कई चेहरे थे अलग अलग। और इन सब के बीच में जो पर्ची खुली थी, जो आला कमान ने जिस चेहरे को आगे बढ़ाया था वो मोहन यादव का था और सब अवाक रह गए थे वो सब कुछ। लेकिन जो 2.5 बरस बीते हैं, इस 2.5 बरस में जबरदस्त खींचतान के मामले बार बार सामने आए। जो कैबिनेट है, कैबिनेट में जो फैसले होते हैं, प्रस्ताव आते हैं, उससे जुड़े बहुत सारे मसले, बहुत सारे मुद्दे लगातार जिनका विरोध ये जो बड़े नाम है, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, राकेश सिंह हो, विरोध करते रहे। ये भी हुआ कि उनके अपने महत्वों को मालूम ही नहीं था और प्रस्ताव आ गए, वो विस्मित रह गए और इसी तरह की खींचतान है सारा कुछ। और ये सब तो चल रहा है। और आपको जो विजयवर्गीय का खत है अभी जो वायरल हुआ है, उस चिट्ठी का जो मजमून है उसमें ये है, कैलाश विजयवर्गीय उस पूरी चिट्ठी में ये कह रहे हैं कि इंदौर की उपेक्षा से आहत हूं। 2.5 वर्षों से सिर्फ असहयोग, उपेक्षा और विरोध ही मिल रहा है। आप याद करिए, इंदौर में जब एक दूषित पेयजल का कांड हुआ था, इंदौर विधानसभा 1, कैलाश विजयवर्गीय का निर्वाचन क्षेत्र, वहां दूषित पेयजल से 3 दर्जन से ज्यादा
लोग मारे गए, बहुत बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े और उससे एक देशव्यापी बदनामी भारतीय जनता पार्टी की हुई, मध्य प्रदेश की सरकार की हुई और उसमें कहीं निकल कर ये आया था कि वहां जो कुछ होना था पेयजल को लेकर, उस पेयजल को लेकर उपेक्षा का भाव रहा, उस जो योजना थी उसमें देरी की गई, टेंडरों को रोका गया और उसमें ब्लेम्स ये भी रहे थे कि मुख्यमंत्री के इशारे पर, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर शहर के प्रभारी हैं, इस तरह के आरोप लगे थे। कैलाश विजयवर्गीय नहीं लगाए थे, लेकिन बातें निकली थी तो यहां तक आई थी कि इस तरह की चीजें हैं और कहीं किया गया हुआ। और अब ये जो पूरा खत है, पत्र है, उसमें सारा कुछ निकल कर आ रहा है। जो 5 बड़े प्रश्न कैलाश विजयवर्गीय ने उठाए, उन्होंने एक तो मास्टर प्लान है इंदौर का, उस मास्टर प्लान को लेकर सवाल किया है, कहा है कि जो मास्टर प्लान है 2 साल से वो तैयार है, उस पे कई बार चर्चा विभागीय स्तर पर हुई है। जो चीफ सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश से, उनसे चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन उसे लागू नहीं किया जा रहा है, जानबूझकर रोका गया है, इस तरह की ध्वनि उसमें है। और कहीं ये भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री को इस बारे में खत लिखा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसका जवाब नहीं दिया, कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स इस पत्र को लेकर नहीं मिला। दूसरा जो मसला है वो मेट्रोपॉलिटन रीजन, इसे लेकर उठाया गया है कि इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा जो व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र है, आर्थिक राजधानी इंदौर को कहा जाता है, वहां जो इस रीजन को अधिसूचना जो है उसमें इंदौर पर केंद्रित होना था, लेकिन इंदौर पर केंद्रित नहीं रही है। इंदौर में 100% जो हिस्सा है उसको अनदेखी करते हुए उज्जैन को उसमें समाहित कर लिया गया है। 59%, 58% के आसपास हिस्सा उज्जैन का है और जो उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन है उसको कर दिया गया है। इस तरह का एक आरोप है। इसके अलावा जो आरजीपीवी है, आरजीपीवी विभाजन में अनदेखी का एक आरोप कैलाश विजयवर्गीय की ओर से उस पत्र में लगाया गया है। कहा गया है कि राजीव गांधी जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को 3 भागों में बांटने की बात रही है, प्रस्ताव बना है, उसमें भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में इकाई प्रस्तावित है, जबकि इंदौर में 1952 से SGSITS है, उसकी उपेक्षा की गई है। 50 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज है, फिर भी इंदौर को अवसर नहीं दिया गया। इसके अलावा जो इंदौर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र है उसे लेकर भी शिकायत की गई है कैलाश विजयवर्गीय द्वारा खत में। उन्होंने कहा है कि जो 650 से अधिक MSME है, 176 से अधिक बड़े कारखाने हैं, इन सब के बावजूद जो वह राष्ट्रीय स्तर की टेस्टिंग लैब, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन सेंटर लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं। अपेक्षाकृत जो विक्रम उज्जैन औद्योगिक क्षेत्र है वहां सुविधाएं विकसित की जा रही हैं और ये जो पीथमपुर इंदौर क्षेत्र है यहाँ इसको उपेक्षित कर दिया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट और सिंहस्थ, इन्हें लेकर भी सवाल उठाए गए। एयरपोर्ट की जमीन, इंदौर में एयरपोर्ट का विस्तार होना है, उस विस्तार में जमीन नहीं मिली है, इस तरह के ब्लेम्स हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि जो सिंहस्थ है उनके कार्यों में इंदौर की अनदेखी की जा रही है। जो वहां जल का भयंकर संकट है उसके लिए कोई विशेष राहत नहीं दी जा रही, ये भी उस पत्र में विजयवर्गीय की शिकायत में शुमार है। कहीं असंतोष उनका जो है उसका सबब है। और पूरा मसला, पूरा मामला, ये जो खत वायरल हुआ है, छपा है, इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आई है, सरकार स्तर पर किसी तरह का कोई नहीं आई है। ये जरूर रहा है कि जो कैलाश विजयवर्गीय, उनसे जब पूछा गया था, मीडिया जो है, ये रिपोर्ट जो हुई है उसमें उन्होंने कहा था कि ये तो जो है हमारा आंतरिक विषय है, ये मसला पार्टी स्तर पर विचाराधीन है और कोई टिप्पणी इस पूरे मामले को लेकर वे अभी नहीं करेंगे। और पता नहीं ये खत कैसे आप तक, इन्हें भास्कर तक पहुंचा, ये कैलाश विजयवर्गीय की ओर से कहा। लेकिन आप विदित है, आप देखिए जो मध्य प्रदेश में राजनीति चल रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सरकार स्तर पर, उसमें असंतोष ही असंतोष है। आपने ध्यान दिया होगा जब इंदौर में लैंड पुलिंग का मामला उठा था सिंहस्थ को लेकर, वो एक बड़ी स्तर पर लैंड पुलिंग होनी थी, उसका किस तरह से विरोध हुआ था और उसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा जो भारतीय किसान संघ है वो मैदान में आया था और वहां जल सत्याग्रह हुआ था और बहुत आरोप प्रत्यारोप चले थे, दावे हुए थे, प्रतिदावे हुए थे। मुख्यमंत्री ने कई स्तर पर बैठकें की थी, लेकिन वो सिलसिला थम नहीं पाया था। मसला जो अमित शाह है उनके दरबार तक पहुंचा था और वहां कई जो संघ से जुड़े लोग हैं, जिनकी जमीनें हैं, जो अन्य कुछ एडवोकेट्स हैं, अलग अलग वो धड़े हैं, जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक बीजेपी, उन नेताओं, उन संघ से जुड़े लोगों पर FIR तक हुई, अरेस्टिंग हुई, इस तरह का मसला रहा और बहुत विरोध। और अंततः बाद में जो मोहन यादव ने बैकफुट पर आना पड़ा था और सरकार को वो लैंड पुलिंग एक्ट वापस लेना पड़ा था। लेकिन अभी सिलसिला थमा नहीं है। जो नया सिलसिला है, जो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी के बाद है, वो बरकरार है, चल रहा है। और जैसा मैंने कहा कि जो खुद कैबिनेट में जिस तरह का कहीं
आपस में टकराव है वो सारा सामने। अब ये चिट्ठी ये हंगामा पैदा किए हुए है, भोपाल से लेकर दिल्ली तक इसकी गूंज हो रही है, सवाल उठ रहा है। और टाइमिंग, और दिग्विजय सिंह ने भी देखा था आपने कि एक मसला मामला जो जीतू पटवारी आरोप लगा रहे थे, वो 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में, 500 करोड़ का महल 1 रुपए में, तो उन्होंने जब उसको पंक्चर किया था तो उसको लेकर किस तरह से दिग्विजय सिंह घिरे हैं। तो अब मोहन यादव को दूसरा दिग्विजय सिंह, माफ कीजिएगा, कैलाश विजय को दूसरा दिग्विजय सिंह माना जा रहा है, जो मोहन यादव का खेल कहीं अब खराब करते नजर आ रही है। और ये भी है कि अभी कैबिनेट का रिशफल होना है। मोहन यादव चूंकि दिल्ली उन पर मेहरबान है, तो हो सकता है कि जो ये दिग्गज मंत्री हैं, जो मुखर सुर में बात करते हैं, विरोध करते हैं खुला जो कैबिनेट में, तो संभव है कुछ के विभाग चेंज हो जाए, कुछ का जो है ड्रॉप हो जाए। कुछ इस तरह की सुबगाहट और गतिविधियां यहाँ मध्य प्रदेश में राजनीतिक प्रशासनिक गलियानों में, वेदिकाओं में चल रही है, बनी हुई है। कयास पार्टी का दौर जारी, उन सबके बीच ये जो हुआ है, जिस तरह से ये निकला है, उसके बाद ये मसला, ये मुद्दा और गर्मा गया हम कह सकते हैं। और अब ये भी निकल कर आ रहा है कि उस मसले मामले को लेकर जो कहीं रणनीति बन रही है, उसमें मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं आएगा। संगठन शायद कुछ ना बोले, जो कुछ करना है वो इनर आंतरिक तौर पर जो कुछ करना है करता है। लेकिन एक रणनीति ये सामने भी निकल कर आ रही है कि जो इंदौर के सांसद हैं बीजेपी के, शंकर लालवानी, उन्हें आगे किया जा सकता है। और वो शायद इस पूरे मामले में कार्यक्रम के जरिए इंदौर ने कैसे चहुमुखी विकास किया है उसको बताएं। शायद इस तरह की एक कहीं सुबगाहट है, रणनीति बन रही है, निकल कर आ रहा है। ये अभी इसकी पुष्टि तो नहीं होती, लेकिन इस तरह की जो कैलाश विजय की चिट्ठी वायरल हुई है, जो छपा है और छपने के जो हंगामा, उसके सबके बीच ये सब कुछ चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही, और इससे जुड़ा जो अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप अपनी टिप्पणी कीजिएगा और अनुरोध होगा कि देखते रहिए सत्य हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.